नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ किसान महापंचायतों का दौर अब हरियाणा तक पहुंच चुका है। बुधवार को जींद में हुई किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। इस दौरान मंच पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से मंच टूट गया। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अभी किसान कृषि कानूनों की वापसी की बात कर रहे हैं। अगर गद्दी की वापसी की बात की तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। टिकैत ने कहा कि उन्हें लोगों का साथ चाहिए। उन्होंने नारा लगवाया कि जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है। उन्होंने टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर नुकीली कीलें लगाने को लेकर सरकार को चेताया। उन्होंने सरकार से कहा कि वह किसानों की मांगों को तुरंत मान लें। आज संसद के दोनों सदनों में कृषि कानूनों पर जोरदार बहस हुई। इस दौरान कांग्रेस सदस्य गुलाम नबी आजाद ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। इस दौरान पीएम मोदी भी संसद में मौजूद थे। आजाद ने कहा कि किसानों के सामने तो ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ा था। अगर इन कानूनों को किसान पसंद नहीं कर रहे हैं तो इन्हें तत्काल वापस ले लेना चाहिए। आजाद ने कहा कि किसानों से लड़ाई नहीं छेड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़ना है तो चीन और पाकिस्तान से लड़ो, किसानों से लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी ने इस दौरान कृषि कानूनों को किसानों के फायदे का बताया। साथ ही ये भी कहा कि ये काफी चर्चा के बाद पास किए गए हैं। उसके साथ ही बीजेपी ने विपक्ष से कहा कि वो किसान आंदोलन को एक और शाहीन बाग न बनाएं। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान अपने मन की बात सुनाने के लिए आए हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी सुनाई देती है। सपा सांसद ने कहा कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं जो पार्लियामेंट की सुरक्षा से भी ज्यादा हैं। क्या किसान दिल्ली हमला करने आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि गाजीपुर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वह पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। बता दें, संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए 15 घंटे का समय तय किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन स्थल पर कटीले तारों और बैरिकेडिंग द्वारा की जा रही किलेबंदी पर मोदी सरकार को फिर घेरा। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है? क्या सरकार किसानों से डरती है? राहुल गांधी ने कहा कि किसान देश की ताकत हैं। सरकार का काम इनसे बात कर समस्या को सुलझाने का है, डराने का नहीं। किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा। बेहतर है आप हट जाएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी की कार्यशैली को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, इतने सारे तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं? राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविक, मुबारक, सोबुत, मुशर्रफ, माइकोम्बेरो का नाम लिखा है। 2 महीने से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा है। ब्रिटेन के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी समेत कई नामचीन लोगों की प्रतिक्रिया के बाद अब पॉप स्टार रिहाना ने भी किसान आंदोलन को लेकर आवाज उठाई है। रिहाना ने 2 फरवरी को भारत में किसानों के आंदोलन को लेकर CNN की एक स्टोरी का लिंक शेयर करते हुए लिखा, आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस ट्वीट के साथ उन्होंने #फार्मर्स प्रोटेस्ट भी लगाया, जिसके बाद रिहाना ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। किसान एकता मोर्चा ने भी ट्वीट करके रिहाना को शुक्रिया कहा। बता दें, 32 साल की रिहाना एक पॉप सिंगर हैं। बिलबोर्ड हॉट 100 में आने वाली वो सबसे कम उम्र की सिंगर हैं। रिहाना को अब तक 8 बार ग्रैमी सम्मान मिल चुका है। ट्विटर पर रिहाना के 101 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो पीएम मोदी के 65 मिलियन से भी अधिक हैं। रिहाना के बाद अब भारत में जारी किसान आंदोलन का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने लगा है। अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने ट्वीट करके भारत के किसान प्रदर्शनों पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला हुआ है। उन्होंने लिखा, ये कोई संयोग नहीं है, 1 महीने से भी कम समय पहले दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर हमला हुआ था और अब सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र पर हमला होते देख रहे हैं। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की हिंसा को लेकर चिंता जतानी चाहिए। किसान आंदोलन पर रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस सहित कई विदेशी शख्सियतों की ओर से ट्वीट किए जाने के बाद मोदी सरकार ने बुधवार को इस पर एक सख्त बयान जारी किया है। सरकार ने अपने इस बयान में सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग्स और कमेंट्स के लालच के खिलाफ चेतावनी दी। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर बड़ी हस्तियों को जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कृषि कानूनों को किसानों के हित का बताते हुए कहा कि ये प्रदर्शन भारत के बहुत छोटे हिस्से से आने वाले किसानों कर रहे हैं।
इस बयान में कहा गया कि हम आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे मसलों पर टिप्पणी करने से पहले तथ्य देखे जाएं और मसले को पूरी तरह समझ लिया जाए। सोशल मीडिया हैशटैग्स और कमेंट्स की सनसनी की लालच में पड़ने, खासकर सेलिब्रिटीज की ओर से, ना तो बस गलत है बल्कि गैर जिम्मेदाराना है। किसान आंदोलन से जुड़े एक मामले में अब मोदी सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले बंद किए गए ट्विटर खातों को बहाल करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में धारा 69A के तहत निर्देशों का पालन नहीं करने पर ट्विटर को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई है। सोमवार को ट्विटर ने कई यूजर के खातों को बंद करने के बाद देर रात को फिर से बहाल कर दिया था और सरकार की नाराजगी इसी को लेकर है। बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रविवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 257 URL और एक हैशटैग को आपात स्थिति में ब्लॉक करने को कहा था, जिसे कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने पालन नहीं किया। उन खातों में किसान एकता मोर्चा का खाता भी शामिल था। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर के अकाउंट पर भी रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत में दायर की गई याचिकाओं में मांग की गई थी कि गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा की जांच की जाए। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई ट्रैक्टर रैली में शामिल कुछ उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस के कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। कई जगहों पर दिल्ली पुलिस के कर्मियों और किसानों के बीच भिड़ंत भी हुई थी। 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के बाद से दीप सिद्धू की तलाश जारी है। दीप सिद्धू पर आरोप है कि उसने ही कुछ किसानों को लाल किले पर जाने के लिए उकसाया और फिर वहां केसरिया झंडा फहरवाया। अब दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू की जानकारी देने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह, गुरजंत सिंह के बारे में जानकारी देने पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं जसबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की जानकारी देने पर 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बता दें, किसानों का आरोप है कि दीप सिद्धू एक साजिश के तहत भेजा गया था, इसलिए ही पुलिस ने लोगों को लाल किले पर आसानी से जाने दिया। किसान दीप सिद्धू को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। उसके पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी सांसद सनी देओल के साथ फोटो भी हैं। सोशल मीडिया पर नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर जेल भेजने के आदेश के बाद अब नीतीश कुमार सरकार ने एक और अजीबोगरीब आदेश जारी किया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। नीतीश सरकार के इस आदेश के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर गए हैं। तेजस्वी ने लिखा, मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर गए हैं। भारत में एक दिन में 11,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 110 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,77,000 के पार हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,60,000 के पार हैं। इसके अलावा अभी तक 41,38,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।